हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों में पढ़ते हैं, जो कि है आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एक टर्म आपको याद रखना है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे पास दो तरह के अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को। अगर हमारे पास एक कंपाउंड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक केन है आपके पास, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केन है। अब आप सभी को पता है इसमें जो हाइड्रोजन है ये Cl से आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उसके और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जो कि क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। तो अगर मैं बात करूं इस वाले हाइड्रोजन का इस वाले क्लोरीन के साथ जो कि बॉन्ड बना हुआ है या जो भी अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में लग रहा है, इसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ये HCl का मॉलिक्यूल इस HCl के मॉलिक्यूल से जिस बॉन्ड के थ्रू या जिस फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। चलिए वापस से आते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है जो कंपाउंड्स के बीच में, वो डिफाइन करता है आपका किसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वी एज्यूम द सॉल्वेंट्स एज अ होमोजेनस मीडियम एंड द आयंस प्रेजेंट एज अ पॉइंट चार्जेस। मतलब क्या है, अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि जो सॉल्वेंट्स हैं आपके वो कैसे हैं बेटा? होमोजेनस मीडियम लेके प्रेजेंट है। होमोजीनस मीडियम का मतलब क्या होता है? दो तरह के मीडियम होते हैं आपके, एक होता है हेट्रोजीनस मीडियम, दूसरा होता है आपका होमोजीनस मीडियम। होमोजीनस मीडियम का मतलब होता है, होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा, और जीनस का मतलब एक जैसा मैटर हो, एक जैसा मटेरियल हो आपके पास। तो जब एक ही जैसे सॉल्वेंट्स आपके मिलाए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं और उनसे एक मीडियम बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या हम? होमोजेनस मीडियम। जैसा कि आप एक गिलास वाटर में डिज़ोल्व कर दें शुगर को, तो वो आपका कैसा मीडियम तैयार होगा? होमोजेनस मीडियम होगा। एंड द आयंस प्रेजेंट एज अ पॉइंट चार्जेस। अब उस मीडियम में जो आयन आपके प्रेजेंट हो वो किस तरीके से प्रेजेंट हो? पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में प्रेजेंट हो, पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में प्रेजेंट हो। दीज एक्सप्रेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द सिस्टम ऑल्सो। मतलब क्या हो सकता है कि यही चीज़ आपकी कैसे एक सिस्टम में भी अप्लाई हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, डिफाइन करने की कोशिश करें, तो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के द्वारा इन्फ्लुएंस हो। आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अगर हम इससे कंक्लूड करें, जो अभी तक हमने बातें करी उससे कंक्लूड करें या कंक्लूजन निकालें, दैट द हायर द डी वैल्यू, डी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द हायर द डी वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल सेपरेट द आयन। मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि जितना ज़्यादा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्यूशन का, उसकी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी क्या होने की? सेपरेट होने की। और उतनी ही आसानी से हम क्या करेंगे? उसके मॉलिक्यूल को आपस में अलग कर सकेंगे। जिसके लिए आसानी से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल सेपरेट द आयंस। मतलब उसके आयंस को सेपरेट करने में बहुत ही कम एनर्जी लगेगी। डबल इन्वर्टेड कामा में मैंने इसलिए लिखा है, अभी आगे आपको समझ में आएगा। इट विल बी ईजी टू डिजॉल्व द आयनिक सॉल्यूट। मतलब क्या होगा? हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसके अंदर आयनिक सॉल्यूट को डिजॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इन अ सॉल्वेंट ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ पोलर आयनिक सॉल्यूट अकर इजिली। सिंपल सी बात है, मतलब अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट हो जिसके अंदर क्या हो, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो? हाई हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा किसका? पोलर आयनिक सॉल्यूट का। क्या करेगा? वो कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा। चलिए इस की पॉइंट से हम समझने की कोशिश करेंगे इजी वे में। दैट सॉल्वेंट्स विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेस देन 15। अभी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा, यहाँ पे हमने बात करी ना पोलर की, नॉन पोलर की बात करी, तो अब हमें पता होना चाहिए कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं।
तो सॉल्वेंट्स विद द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लेस देन 15, मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जिनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो, 15 से कम हो, जनरली कंसिडर्ड क्या कहलाते हैं वो बेटा, होमो नॉन पोलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कहलाते हैं। वाई दोज विद द मोर देन 15, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा 15 से, उनको क्या बोला जाएगा, पोलर सॉल्वेंट्स बोला जाएगा। चलिए अभी एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर हमें चीज़ों को अगर डिज़ोल्व करना होता है तो हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसका 78.5 होता है, और इतना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से इसके जो बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है बेटा वो बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी सॉल्यूट आपका इसमें जाके क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। बेसिकली हम यहाँ पे 4 सॉल्वेंट्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कंपेयर कर रहे हैं। पहला आपका है साइक्लोहेक्सेन, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा 2.02, क्लोरोफॉर्म जिसका होता है 4.81, मेथनॉल जिसका होता है 32.6 एंड वाटर जिसका होता है 78.5। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से आप ज़्यादातर सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं बेटा, वाटर यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसी तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर और चाहिए हो। थैंक यू सो मच।